जय श्री राम मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जोड़ना सीखेंगे। समय की बचत के कारण हमने सवाल पहले यहाँ पर लिख लिए हैं। शून्यान्त संख्या का प्रयोग कर जोड़ने का और इन जोड़ के जांच करना हम यहाँ पर सीखेंगे। जो संख्या लगभग शून्य या आधार या आसानी से देखकर उनका योग का पता चल सकता है, वहां पर हम बड़ी ही आसानी से जोड़ के सवाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नीचे 98 और यहाँ 2, तो 98 और 2 को जैसे हम देखते हैं तो 100 बन जाता है और 100 ये है, तो इसका योग आ गया हमारे पास 200। इस प्रकार से हम बड़ी सरलता पूर्वक देख करके ही संख्याओं का योग कर सकते हैं। हमने बीजांकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अब जांच कैसे करना। तो अगर हम ऊपर की संख्या देखते हैं तो इसका बीजांक प्राप्त होता है 1 और 2 3, और जुड़ने वाली संख्या का बीजांक 9 और 8, तो हम 9 जोड़ेंगे नहीं, केवल 8 भी देखते हैं, तो हमारा इस संख्या का बीजांक आया 8। इन दोनों संख्याओं की संख्या को जोड़ दो, 8 और 3 11, तो इसका बीजांक बना 2 और हमारे उत्तर का बीजांक भी 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। बीजांक को हम यहाँ एक तो शून्यान्त संख्याओं को आधार मानकर जोड़ना और उत्तर की जांच करना, यह दोनों कार्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं तो इस सवाल के अंदर 99 और 1, मतलब इनको जोड़ा जाए तो हमारा बनता है 100 और 200, ये तो 200 और 100 हमारे बन गए 300। इसी प्रकार इसकी जांच करते हैं तो ऊपर की संख्या का बीजांक आता है हमारा 9 और दूसरी संख्या का बीजांक आता 2 और 1 3। इन दोनों संख्याओं का योग करते हम तो इनका योग प्राप्त होता है 12 और 12 का बीजांक होता है 2 और 1 3, और हमारे उत्तर का बीजांक भी 3 है। अर्थात हमारा सवाल सही है। अब इस सवाल में हम देखते हैं 97 और 3, इन दोनों को मिलाने पर हमारा 100 बन गया, और यहां 200 और 1 300 और 100 400। इसी प्रकार इसकी जांच करेंगे तो 1 और 3 का बीजांक बनता है 4, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 9 गुनी 7 और 8 9, तो बीजांक हुआ हमारा 9। इन बीजांकों का योग किया, 9 और 4 13 प्राप्त होते, तो 13 का बीजांक हुआ 3 और 1 4, और हमारा उत्तर का बीजांक भी 4। अर्थात हमारा हल सही है। अब हम अगर यहां देखते हैं इसमें अगले सवाल में 78 और 22, 78 और 22 बनते हैं हमारे 100, और 100 तो ये हो गए और 200 ये, तो हमारे इसका उत्तर आया 300। अब हमने ये हल किया, इसकी जांच सही है या गलत है, तो हम इसका बीजांक निकालते हैं, तो 8 और 9 100 हो गया। अब यहां बचा अपने पास 7, तो 178 का बीजांक आया 7। अब दूसरी संख्या का बीजांक हम देखते हैं, तो 2 और 2 4 और 1 5।
अब इन दोनों बीजांकों का योग का बीजांक निकालना है। तो 7 और 5 12, तो 12 का बीजांक बनता है हमारे लिए 3 और इसका बीजांक भी 3, अर्थात हमारा हल सही है। आप सभी लोग देख रहे होंगे शून्यांत संख्याओं के प्रयोग कर जोड़ना। निगाह में हमको एक बार देखना भाई किस प्रकार से क्या बन रहा है, उसको देखते हुए हमें उनका योग करना। यदि इस सवाल में 197 में 103 जोड़ना, तो हम यहां पर देखते हैं कि यदि इन दोनों संख्याओं का योग हम देख लेते हैं तो देखने से पता चलता है कि 97 और 3 100 होते हैं, 100 और 200 ये, तो हमारा हो गया 300। अब इसकी जांच करना देखते हैं, तो इसका भी बीजांक कितना आया 7 और 1 8, और इसका बीजांक 3 और 1 4। दोनों बीजांकों को जोड़ लो, 12 और 12 का हम जानते हैं कि 12 का बीजांक 3 होता है, तो 3 और 3 दोनों बीजांक हमारे बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा हल सही है। इसमें देखते हैं 97 2 99 और 1 100, देखने से हमको स्पष्ट पता चल रहा, 100 ये होगा और 200 ये होगा, तो इस प्रकार से 300। यदि इसकी जांच करें तो इसका बीजांक बनता है 2 और इसका बीजांक बनता 2 और 1 3, और इसका बीजांक बनता है 7। अब और हमारे उत्तर का बीजांक आता है 3। 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 का बीजांक होता है 3, अर्थात हमारा हल सही है। आप सभी बंधुओं को शून्यांत संख्या का प्रयोग कर जोड़ना पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार की अन्य संख्याओं का लिख करके मौखिक जोड़ करने का प्रयास करें, जिससे हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो और हम बिना कागज और पेन के भी मौखिक रूप से जोड़ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।